हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चों को उनके पेपर सेकंड में कोरम सेंसिंग एंड बायोफिल्म्स के बारे में बताऊंगी। पेपर सेकंड में ये आपके टॉपिक शामिल है कोरम सेंसिंग क्या होता है। कोरम संवेदनशीलता एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी पॉपुलेशन डेंसिटी के स्टिमुलस एवं रिस्पॉन्स से संबंधित होती है। बैक्टीरिया की अनेक स्पीशीज़ अपनी स्थानीय आबादी के घनत्व के अनुसार कोऑर्डिनेट या व्यवस्थित करने के लिए कोरम संवेदनशीलता की प्रक्रिया का उपयोग करती हैं। इसी प्रकार से हमारे आसपास पाई जाने वाली कीट प्रजातियों जो एक समूह या समाज में रहती हैं, वे अपना छत्ता या आवास बनाने के लिए इस कोरम संवेदनशीलता की प्रक्रिया को अपनाते हैं। इसके अतिरिक्त जैव तंत्रों के अनेक कार्यों तथा तंत्रों के में कंप्यूटर प्रणाली एवं रोबोटिक्स की जानकारी हेतु कोरम संवेदनशीलता के अनेक महत्वपूर्ण उपयोग होते हैं। कोरम सेंसिंग को किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में निर्णय निर्धारण प्रक्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, जब तक कि एकल घटक में अन्य घटकों की संख्या की गणना करने की क्षमता होती है। दूसरा ऐसा पॉइंट है, ऐसे घटक संगठक जिनके साथ में वे इंटरैक्शन करते हैं। एंड नेक्स्ट इज एक मानक स्टैंडर्ड रिस्पांस का प्रक्रम, जब घटकों की संभावित संख्या के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। कोरम सेंसिंग की प्रक्रिया के कुछ सर्वोत्तम उदाहरण जीवाणुओं में देखे जा सकते हैं। बैक्टीरिया के अध्ययन में इसके लिए उनका पॉपुलेशन डेंसिटी महत्वपूर्ण है। कोरम संवेदनशीलता का उपयोग अनेक बैक्टीरिया प्रजातियां बहुत से महत्वपूर्ण प्रक्रमों एवं कार्यकलापों जैसे कि बायोफिल्म फॉर्मेशन, उग्रता या वायरुलेंस तथा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के निर्धारण के लिए करती हैं। उपरोक्त सभी प्रक्रियाएं जीवाणु समष्टि के स्थानीय घनत्व को ध्यान में रखते हुए संचालित होती हैं तथा इनके परिणाम भी इसी पर आधारित होते हैं। कोरम सेंसिंग की प्रक्रिया एक प्रजाति के सदस्यों के बीच भी हो सकती है या यह विभिन्न प्रजाति के सदस्यों के मध्य भी हो सकती है। ये बैक्टीरिया प्रजातियां विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु आधारभूत होस्ट के अवतार में भी प्रकट होती हैं। बैक्टीरिया में विभिन्न रसायन अणुओं का उपयोग सिग्नल्स के रूप में किया जाता है। बैक्टीरिया स्पीशीज़ के बीच होने वाली इंटरैक्शन पॉपुलेशन डेंसिटी के सिंपल इंडिकेटर के रूप में डिफ्यूजन रेट निर्धारण हेतु भी प्रयुक्त हो सकती है। विभिन्न प्रजातियों के जीवाणु कोशिकाओं के अणु या सिग्नल्स के रूप में कार्य कर सकते हैं या इनका उपयोग इस कार्य के लिए किया जा सकता है। संकेतक अणुओं अर्थात सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के प्रमुख उदाहरणों में ओलिगोपेप्टाइड्स या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एवं एन एसाइल होमोसेरिल लैक्टोन या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का उल्लेख किया जा सकता है। इसके साथ ही ऑटो इंड्यूसर्स या एक कुल जिसे ऑटो इंड्यूसर 2 भी कहते हैं, यह संकेतक अणुओं के तौर पर प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑटो इंड्यूसर ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया में समाहित होते हैं। बायोफिल्म्स असंख्य सूक्ष्मजीवी इकाइयों का कोई भी समूह जिसमें कोशिकाएं स्वस्रावित सतह पर एक दूसरे से चिपक कर एक झिल्ली का निर्माण कर लेती हैं, तो इसे बायोफिल्म कहते हैं। ए बायोफिल्म इज एनी ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन विच सेल्स स्टिक टू ईच अदर ऑन ए सरफेस। ये आपस में चिपकने वाली कोशिकाएं स्वयं उत्पादित कोशिका बाह्य पॉलीमेरिक पदार्थ की मैट्रिक्स में उपस्थित होती हैं। इस जैव फिल्म कोशिका बाह्य पदार्थ
EPS को स्लाइम भी कहते हैं। प्रत्येक प्रकार का लसलसा पदार्थ या झिल्ली स्लाइम नहीं कहलाता है। यह स्लाइम एक प्रकार की पॉलीमेरिक थक्के या कॉन्ग्लिमरेशन जैसी संरचना होती है जो सामान्यतः कोशिका बाह्य DNA, प्रोटीन्स व पॉलीसेकेराइड्स द्वारा निर्मित होती है। ये बायोफिल्म जीवित या निर्जीव सतह के रूप में पाई जाती हैं तथा प्राकृतिक अवस्था में मिलती हैं। साथ ही औद्योगिक एवं अस्पतालों के परिवेश में भी पाई जाती हैं। एक बायोफिल्म पर वृद्धिशील सूक्ष्मजीवी या माइक्रोबियल कोशिकाएं उसी संजीव की प्लैंक्टोनिक कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। दोनों की फिजियोलॉजी अलग प्रकार की होती है क्योंकि प्लैंक्टोनिक कोशिकाएं एक रूप में द्रव में समान रूप से तैरती हुई पाई जाती हैं। सूक्ष्मजीव बायोफिल्मों का निर्माण अनेक कारकों की प्रतिक्रिया में करते हैं, जैसे पोषण प्रवृत्ति, सूक्ष्म कोशिका द्वारा विभिन्न प्रकार की सतह का चयन तथा प्लैंक्टोनिक कोशिकाओं का एंटीबायोटिक्स पदार्थों के संपर्क में आना। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोशिका बायोफिल्म में रूपांतरित हो जाती है तो इसकी आनुवंशिकी संरचना में भी बदलाव आ जाता है तथा इसकी कार्यशैली भिन्न हो जाती है। बायोफिल्म की IUPAC परिभाषा देखिए क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वह एग्रीगेशन जिसमें स्व उत्पादित मैट्रिक्स में सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं धसी हुई पाई जाती हैं। यह मैट्रिक्स एक कोशिका एक्स्ट्रा सेल्युलर पॉलीमरिक सब्सटेंस द्वारा निर्मित होती है। यह EPS कण एक दूसरे से किसी सतह पर दृढ़ता से चिपके होते हैं तथा स्वयं एक सतह बनाते हैं। Aggregate of microorganisms in which cells that are frequently embedded within a self-produced matrix of extracellular polymeric substance EPS adhere to each other and or to a surface, इसको हम कहते हैं बायोफिल्म। तो ये थी बच्चों जानकारी आज कोरम सेंसिंग एंड बायोफिल्म के बारे में। थैंक यू।